हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ज्ञान विज्ञान विद मी डॉक्टर पारुल जैन। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम 12th क्लास का भी स्टार्ट करूँ कुछ। तो sexual reproduction in flowering plant, now it is the first lesson of the 12th biology book. So here we are taking in the detail flowering plants only, not other plants. So in the 11th class आपने स्टडी किया था प्लांट किंगडम को पूरी तरह से, उसमें अपने पांचों प्लांट के ग्रुप्स भी देखे थे। कौन कौन से थे? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So here we are taking especially the angiospermic plants only, because they are the flowering plant which will bear seeds and which will produce the fruits also. स्पेशली हम यहाँ उसको लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स में, मतलब सीड्स कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, फ्लावर कैसे बनते हैं, वो सब हमें इसको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर दैट हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें पहले वो देखना पड़ेगा। सो हियर ऑन दिस स्लाइड यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। सो इन फ्लावर सबसे पहले फ्लावर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो फ्लावर की इंपॉर्टेंस हम देखें तो हम बहुत जगह फ्लावर्स को यूज करते हैं, मंदिर में, ठीक है, भगवान को भी चढ़ाते हैं। सेकेंड चीज डेकोरेशन वगैरह में, आजकल मैरिज वगैरह में फ्लावर का डेकोरेशन के साथ साथ में फ्लावर की ज्वेलरी भी बनने लगी। सो हियर मेनी यूजेस आर देयर फॉर द फ्लावर, एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट यूजेस इज वी आर जस्ट यूजिंग द फ्लावर फॉर द एक्सप्रेसिंग अवर इमोशंस ऑल्सो। मीन्स अपन को फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, फ्रेंडशिप है, लव है, ठीक है, वो भी हम फ्लावर्स देके, अलग अलग कलर के फ्लावर्स देके हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ अब उनके आगे हमें चलना है कि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये जनरल सा एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपका फ्लावर के बारे में। तो ये है, यू कैन सी द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। ठीक है, एंड्रोशियम, गायनेशियम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे आर डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इनटू द रिप्रोडक्शन, बट कैलिक्स एंड कोरोला which are the outer world, ठीक है, जो फ्लावर की केवल प्रोटेक्टिव वर्ल्स हैं, they are called the non essential part or the accessory part only for the flower, because they are not directly taking part into the reproduction. They are just helping the in the flower, that they are helping in the reproduction process, because they attract insect attract होंगे तभी pollination होगा, तभी reproduction का process आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ we are taking it one by one in detail, एक एक चीज को अपन देखते हैं पूरे स्ट्रक्चर में फ्लावर के में। So first is the calyx. Calyx is the outermost wall of that flower. तो उससे पहले हमारे पास एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर कुछ आता है बेटा, which is used to hold the flower. So that is called the pedicel. उसको हम बोलते हैं pedicel। ठीक है, सबको समझ में आएगा। pedicel के ऊपर होता है एक थोड़ा सा swollen part, जिसको हम बोलते हैं ओवरी के जस्ट यहाँ पर, that is called the thalamus, means on which the flower sits। ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर बैठेगा, फ्लावर कहेंगे, उसके ऊपर रखा हुआ है, that is called the thalamus part। उसके बाद आएगा आपका कैलिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है फ्लावर के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड द कैलिक्स। इसकी सिंगल यूनिट क्या है? इसकी सिंगल यूनिट है सेपल। ठीक है, मीन सिंगल कैलिक्स इज नोन एज सेपल एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। सेकेंड है आपका कोरोला। कोरोला द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम सिंगल यूनिट को बोलेंगे पेटल्स या लीव्स ऑफ द फ्लावर, अपन कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। सो दैट इज फॉर्म्स द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर, and that will just make the insects make the flower attractive for the insect also, because different colors होते हैं, and these colors are because of the pigments present in the flower. Clear? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है मेन पार्ट्स अपने, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। ठीक है, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि गायनेशियम है फीमेल पार्ट है। ठीक है, एंड्रोशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एंड्रोशियम आपको यहाँ दिख रहा है, ईच एंड एवरी एंड्रोशियम या स्टैमेन जिसके हम यूनिट को बोलेंगे, ईच एंड एवरी स्टैमेन इज जस्ट कन्वर्टेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ऊपर वाला एंड नीचे वाले लॉन्ग स्टिक जो है ना, लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, तो दैट फिलामेंट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट, लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। एंड ऊपर जो सोलन पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला है इसमें, दैट इज कॉल्ड द एंथर, एंड हियर द मेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एंथर होगा, उसी में मेल पार्ट्स बनता है। क्लियर? डिटेल स्ट्रक्चर्स का अपन आगे देखते हैं जब अपन मेल को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गायनेशियम। गायनेशियम क्या है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल को अपन सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, इसे जैसे फीमेल कहते हैं, जनरली कहते हैं फीमेल्स को शीशा देखने का बहुत शौक होता है, मिरर देखने का, तो दैट इज जस्ट लाइक द मिरर होल्डिंग, है ना, होल्डिंग अ मिरर। तो इसीलिए अपन इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हाँ फीमेल वाला है। लर्न करने का इजी तरीका है, बाकी ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, इन द फीमेल पार्ट यू कैन सी हेयर, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टल और कार्पल, सिंगल पिस्टल सिंगल कार्पल होगा, या मोर देन वन और मोर देन टू भी हो सकता है, दैट इज अ मल्टी कार्पलरी और ओवरी, देन इट इज नोन एज। सो यहाँ टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टिग्मा, ठीक है। थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल विच इज यूज टू जस्ट take the male gamete towards the ovary side, and that solar part is known as ovary where the seeds will be produced, ठीक है। स्टिग्मा का यूज क्या है? स्टिग्मा जस्ट यूज फॉर सिटिंग द इंसेक्ट, इंसेक्ट आएगा पोलन से लेके बहुत सारे अपने पैरों पे चिपके हुए, और आके जैसे इसके ऊपर बैठेगा, व्हाट हैपन, स्टिग्मा इज जस्ट सरफेस जो होता है थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस होता है, शुगरी सब्सटेंस होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट पोलन्स वहां के अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एंड आफ्टर दैट इंसेक्ट तो अपने नेक्स्ट फ्लावर के ऊपर चला जाता है, पोलन्स वहीं रुक जाते हैं, सो वट एवर कॉम्पेटेबल स्ट्रक्चर वो आगे ग्रो कर जाएगा फर्दर। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर ओनली, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को नहीं पढ़ना है। नाउ कम टू द मेल पार्ट, ठीक है। जब मेल पार्ट कौन सा है इसमें अपना पास, अपन को जो पढ़ना है वो अपना है एंड्रोशियम, है ना, वो अपन को पता ही है एंड्रोशियम है अपना। तो ये आपका एंड्रोशियम वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जो डायग्राम वो है मैं एनसीईआरटी के ले रही हूँ क्योंकि डायग्राम एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते हैं, तो वो हमको यहाँ से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसका जो मेन पार्ट है एंथर, वेयर द पोलन्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट, ठीक है। अब फिलामेंट का फंक्शन क्या है? फिलामेंट इज जस्ट यूज टू गिव द नरिशमेंट टुवर्ड्स द डेवलपिंग एंथर, या एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहा है उनको। स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस तरह का, ठीक है। आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये आपके दो एंथर है और ये आपका फिलामेंट है, तो ये ऐसे बीच में अटैच्ड होगा, ठीक है। सो एंथर स्ट्रक्चर इज जनरली नोन एज बाइलोब्ड, ठीक है। मीन्स जो एंथर आपको यहाँ दिख रहा है, एक लोब ये साइड में और एक लोब बैक साइड में, ठीक है। तो टू लोब्स आर देयर फॉर ईच एंथर, तो एंथर इज नोन एज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड ईच लोब इज हैविंग अ थिका, ठीक है। एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो बाइलोब्ड का मतलब होता है ये टेट्राथिकस स्ट्रक्चर है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टेटमेंट में आ जाता है, हाउ यू कैन से एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्राथिकस स्ट्रक्चर, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज बाइलोब्ड और हाउ इट इज टेट्राथिकस स्ट्रक्चर। क्लियर सबको यहाँ तक? ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़े से आएंगे अपन। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम या एंथर की जो स्ट्रक्चर है, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यहाँ और कुछ तो नहीं बचा है पढ़ने को। जनरल बेसिक आउटर स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलोब्ड टेट्राथिकस स्ट्रक्चर। इसके बाद हम आएंगे इसके अगले डायग्राम की तरफ, जो कि एनसीईआरटी का नेक्स्ट डायग्राम है, ठीक है। वहां आप देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। तो ये आपका डायग्राम देख रखा है, ठीक है। डायग्राम आपको क्लियरली मैंने दिया है एनसीईआरटी के, क्योंकि मेरे को एक्सप्लेनेशन या साइड में लिखना है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंथर का स्ट्रक्चर हम बात करें आउटर टू इनर साइड। आउटर लेयर 4 लेयर्स आर देयर फॉर एंथर, ठीक है। लेयर्स कौन कौन सी हैं? आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, ठीक है। ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। सिंगल लेयर होने के साथ मतलब सिंगल लेयर सेल्स की बनी हुई होती है। सिंगल लेयर है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव है। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है इसके बारे में। प्रोटेक्टिव है बिकॉज आउटर मोस्ट हमेशा प्रोटेक्शन का काम करता है, और हेल्प इन द डाइसेंस। डाइसेंस मीन्स रिलीज ऑफ द एंथर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डाइसेंस में हेल्प करेगा। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सिंगल सेल, इसके अलावा इसका और कोई अलग सी चीज नहीं है, वैसे इतना सही पढ़ना अपन को 12th के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन कम्स टू द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम अगेन इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, ये भी सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, बट ऑन द रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो साइड की वॉल है, इन वॉल्स के ऊपर क्या होता है? एक डिपोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ थिकनिंग्स, दैट इज द कैलोस। कैलो सब्सटेंस का थिकनिंग होती है, डिपोजिशन होता है, विच विल हेल्प द पोलन ग्रेन्स टू अटैच विद ईच अदर, ठीक है। बाद में वो छूट जाता है, हट जाता है, रिलीज हो जाता है। सो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। सो ये हो गया आपका एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद कम्स टू द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है? 1 to 3 सेल थिक है, ठीक है। मिडिल लेयर 1 to 3 सेल लेयर थिक है। इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, एंड फूड स्टोरेज करती है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज का काम है इसका, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैपेटम, ठीक है, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑल दीज लेयर्स हेल्प्स इन द डाइसेंस, ठीक है। सारी की सारी लेयर जब हटेंगी तभी डाइसेंस होगा, तो ये कॉमन फंक्शन है सबके लिए। सो टैपेटम इज द लास्ट एंड द इनर मोस्ट एयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है? टैपेटम सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड का। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग
MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल विच विल जस्ट फॉर्म द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स भी अपन लिखेंगे यहाँ फंक्शन में। तो पहला फंक्शन ये हो गया इसका, पोलन ग्रेन्स को और एमएमसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा है इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। एंजाइम्स कौन सा, इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम्स कैलेस, ठीक है। कैलेस एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। दिस एंजाइम विल हेल्प टू डिसॉल्व द कैलोस सब्सटेंस व्हिच वाज डिपॉजिटेड ऑन द एंडोथेलियम, मैंने भी आपको बताया था, तो उसको हटवाएगा ये, जिससे कि पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाए। अदरवाइज अगर सब चिपके रह गए तो फिर हाउ द जर्मिनेशन विल बी देयर, ठीक है। इसके अलावा और क्या फंक्शन है टेपेटम का, टेपेटम एंजाइम इसके अलावा ये और सब्सटेंस सीक्रेट करने में हेल्प करती है फॉर्मेशन में स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, दैट विल जस्ट सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, ठीक है। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आते हैं। स्पोरोपोलेनिन एंड पोलन किट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टाइपेटम यू हैव टू लर्न, एंड 2 मार्क्स में जब पूछेंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड में से कोई सा भी लिख देना। फर्स्ट तो लिखना ही लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फंक्शन आप यही लिखोगे, सेकंड थर्ड में से फिर आप कोई भी लिख देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया और वी कैन से द एंथर, ठीक है। जब हम इसको कट करके देखते हैं टीएस के फॉर्म में तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। यहाँ आपको जो ये दिख रहा है एक सर्कल बीच में, ये कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे फिलामेंट जाके अटैच हो रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा। तो यहाँ से जब अपन टीएस काटेंगे इसका तो कनेक्टिव टिश्यू साथ में आता है, ठीक है। हियर स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं आपको दिख रहे हैं अलग अलग, विच विल फॉर्म्स द स्पोर्स, आगे दिखेंगे वो। अब हाउ द डेवलपमेंट विल बी देयर, स्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, स्पोर्स नहीं कहेंगे हम, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, बिकॉज हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऑल एंड एवरी सेल्स ऑफ हेयर इन द इनसाइड द टेपेटम ऑल आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स आके जाके बना देंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, बाय द माइटोसिस ओनली। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन गई, माइटोसिस से नंबर बढ़ जाएगा ओनली, ठीक है। नंबर बढ़ने के क्या बाद होगा, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जो हैं दे विल जस्ट अंडरगो डेवलपमेंट, थोड़ा डेवलप करेंगे, ग्रोथ लेंगे, क्योंकि उसको बाद में डिवाइड होना है। तो आफ्टर दैट दे विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद ये क्या जाएगी, मियोसिस करेंगी, ठीक है। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, मियोसिस होने के बाद वापस दे विल जस्ट फॉर्म्स द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, मींस दे आर द फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। माइक्रोस्पोर बन गए विच विल बी पोलन ग्रेन, आफ्टर द डेवलपमेंट थोड़ा होने के बाद उनको हम पोलन ग्रेन बोल देते हैं। तो हियर 4 माइक्रोस्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मियोसिस। अब 4 माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे, इन चारों माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट अलग तरीके का होता है, दे आर अटैच टू ईच अदर, ठीक है। अब कैसे हो सकता है अटैचमेंट, दे कैन बी इन दिस फॉर्म टी शेप, ठीक है, ये टी शेप में हो सकते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। दे कैन बी इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म, 3 आपको फ्रंट में देखेंगे, एक बैक में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दे कैन बी इन द लीनियर फॉर्म, तो मेनी अटैचमेंट्स आते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 माइक्रोस्पोर्स अटैच ऐसे भी हो सकते हैं। इसके अलावा दे कैन बी लाइक दिस बॉल शेप में, ठीक है, ऐसे भी अटैच हो सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर देयर एंड दे ऑल आर अटैच्ड टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको देखने की, अभी भी ये चारों जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द कैलोस एंजाइम, ठीक है। कैलोस जो वहाँ पे डिपोजिशन था उसकी वजह से जमे हुए हैं। तो कैलोस इज द हाइग्रोस्कोप, कैलोस क्या बनाता है, उसकी प्रॉपर्टीज हाइग्रोस्कोपिक कर देता है, मतलब जैसे ये मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा कैलोस एंजाइम यहाँ आएंगे, सो दिस कैलोस विल बी डिसॉल्व बिकॉज ऑफ द एंजाइम कैलोस। तो जैसे ही ये डिसॉल्व हो जाएगा वैसे कि वैसे ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये चारों माइक्रोस्कोप सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेट होने के साथ में ये डाइसेंस का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड इन बिटवीन दैट साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये दोनों जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया विल एक्सटेंड टू ईच अदर, दोनों एक्सटेंड करेंगे और दोनों ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अलग अलग नहीं दिख रही है सेपरेट, यहाँ पे सिंगल ही हो गई है वो, क्योंकि वो एक्सटेंड होकर दोनों की वॉल्स मिक्स हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, कैसे पोलन ग्रेन्स डेवलप हुए। अब पोलन ग्रेन आगे कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो पोलन ग्रेन बना है, दैट इज इमेच्योर, ठीक है। अब मैच्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैच्योर होने के लिए इसको मेल गेमीट बनाने पड़ेंगे। सो आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर देखते हैं अपन पहले कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसा होता है, एंथर नहीं सॉरी पोलन ग्रेन कैसा होगा।
तो पोलन ग्रेन इज द डबल लेयर स्ट्रक्चर, जिसमें इनर वॉल जो होती है वो सिंपल स्मूथ है, लेकिन आउटर वॉल के लिए बहुत फैसिनेटिंग हमें अरेज और पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरह के हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो दैट अपर वॉल इज नोन एज आउटर और द एक्साइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्साइन, और इंटरनल इज नोन एज इंटाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है एक्साइन सब जगह पे सेम रहती है, मतलब सब जगह पे पूरी थिक है। एक्साइन क्या बनाएगी, एक्साइन इसको जस्ट क्या क्या खुल जाता है बीच में, ठीक है। हाँ, एक्साइन क्या बनाएगी, एक्साइन इसको बना देगी बिल्कुल प्रूफ, मीन्स विथ नथिंग कैन डिजोल्व द सब्सटेंस, ठीक है। नथिंग मीन्स नथिंग, तो कितना भी हार्ड टेम्परेचर हो, कितना भी हार्श टेम्परेचर हो, कितना भी एसिड, कितना भी अल्कलाइन हो, दैट विल नॉट गोइंग टू डिग्रेड द एक्साइन लेयर बिकॉज इट इज एन नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो वही स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, जबकि इंटाइन जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। स्पोरोपोलेनिन के अलावा एक्साइन में जो होता है दैट इज ऑल्सो एक सब्सटेंस का नाम है क्यूटिन, है ना, डेजर्ट प्लांट में जो रहता है। सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड क्यूटिन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा, स्पोरोपोलेनिन एंड क्यूटिन, ठीक है। जबकि इंटाइन जो होती है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज जो कॉमन सब्सटेंस है, एंड पैक्टिन, ठीक है। ये दो सब्सटेंसेस के नाम है विच विल फॉर्म द इंटाइन लेयर, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर कहीं कहीं जो होता है ये एक्साइन जो होती है, सम प्लेसेस इट इज एब्सेंट, व्हाई, बिकॉज पोलन हाउ इट विल बी गोइंग टू जर्मिनेट, तो जर्मिनेट करने के लिए इंटाइन को बाहर आना पड़ेगा। अगर एक्साइन नॉन डिग्रेडेबल है तो इंटाइन कैसे उसको ब्रेक करके बाहर आएगी, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या करते हैं, सब प्लेसेस पे इंटाइन एब्सेंट होती है। सो यहाँ एक्साइन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि एक्साइन जो होती है कुछ प्लेसेस पे एब्सेंट होती है बिकॉज इंटाइन हैज टू मेक द जंप ओर, ठीक है। इंटाइन को पोलन ट्यूब बना के उसको बाहर निकलना पड़ेगा जंप ओर के थ्रू, तो इसीलिए एक्साइन जो होती है आउटर प्लेसेस पे एब्सेंट होती है। सो हियर आई एम ड्राइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द जंप ओर, कैसे वो जंप ओर बनता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं जिससे कि अपन को ईजी रहेगा डायग्राम वगैरह क्लियर करने में, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ स्ट्रक्चर आई एम एबल टू ड्रॉ कि ये आपका जब इंटाइन था और ये मैंने आपको एक्साइन बताया था, ठीक है। अब क्या हुआ इट दिस प्लेस, आप कैन सी कि हेयर आपको एक मैंने स्पेस, थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दिया बिकॉज हेयर द जंप ओर विल बी देयर, ठीक है। ये दैट इज नोन एज द दैट स्पेस वेयर द एक्साइन इज एब्सेंट, दैट इज नोन एज जंप ओर। सो फ्रॉम दिस साइड the intine will come out, ठीक है। intine will form the jump will be different in the different dicot or monocot plant. In the monocot plant that is a single one, ठीक है। in monocot ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा केस स्टडीज में। so in the monocots jump और नंबर होगा 1, in dicots that will be 3, नंबर ऑफ जंप और विल बी 3। ये एक बार केस स्टडीज में आया हुआ है और एक सैम्पल पेपर बुक में भी था। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जंप यू कैन आइडेंटिफाई कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, क्लियर। अब यहाँ क्या होगा, अब फर्दर डिवीजन होंगे व्हाइल द टाइम दिस फंक्शन इज गोइंग ऑन, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, पोलन ग्रेन का मेल गेमेटोफाइट में डेवलपमेंट होगा। सो हियर द हेडिंग विल बी डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन विल बी, नाउ आई एम जस्ट ड्राइंग द इनसाइड पार्ट, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर अनइक्वल डिविजन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन होगा दैट विल बी अनइक्वल, अनइक्वल होने के साथ में 2 सेल्स विल बी जनरेटेड। तो अपर वन और द लार्जर वन इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और जो लोअर वन है दैट इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल बिकॉज दैट इज गोइंग टू जर्मिनेट द मेल गैमेट, इससे ही मेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ द न्यूक्लियस इज 2 न्यूक्लियस, यहाँ थोड़ा सा रैंडमली इस तरह का रहता है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, वेजिटेटिव सेल विल गिव द फूड एंड नरिशमेंट टू द जनरेटिव सेल बिकॉज that has to be divided and again it will form the 2 male gamete। तो जनरेटिव सेल डिवाइड होती है, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड होगी एंड दैट विल फॉर्म द 2 मेल गैमेट। तो एक मेल गैमेट यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, मीन्स 2 मेल गैमेट्स में दैट विल बी ब्रोकन डाउन। सो हियर वी कैन सी this will be broken down into 2 male gametes। after this क्या होगा, हमें that male gametes will be entering into the
जर्म पोर के थ्रू, मतलब पोलन ट्यूब में जब एंट्री करेगी तो पोलन ट्यूब के एंट्री के थ्रू दे विल गोइंग टू द स्टल एंड देन टुवर्ड्स द ओवरी साइड, एंड हियर समथिंग इज देयर टू गाइड देम कि वहाँ क्या होगा कैसे होगा उसको बताने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म बना हुआ है कैसे जाएंगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड कि कैसे हमको जर्म पोर का डेवलपमेंट करना है, कैसे होता है डेवलपमेंट, मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, तो ये सब क्लियर हो गया ये, ठीक है। मोस्टली क्या होगा 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाते हैं, मीन्स रिलीज हो जाते हैं और मेल गैमेट्स बाद में बनते हैं, ठीक है। लेकिन 40% पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, 40% के अंदर ये 3 सेल स्टेज में, मीन्स पोलन ग्रेन्स से मेल गैमेट्स भी बन चुके होते हैं, तो एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट्स, 3 सेल स्टेज में ये रिलीज होता है डाइसेंस के बाद में, ठीक है। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस सेल स्टेज में हो रहा है, क्योंकि मेल गैमेट का फॉर्मेशन तो होना ही है अल्टीमेटली, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो, लेकिन जस्ट कुछ प्लांट्स के अंदर अलग तरीके से और कुछ प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स जो चीज़ है वो तो है ही, जो आपको इंपॉर्टेंट है मीन्स रिप्रोडक्शन में इसमें काम आ रहा है, इसके अलावा दे आर कॉजिंग सीवियर एलर्जीज ऑल्सो, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पोलन ग्रेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है या हाउ द पोलन ग्रेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू या पीपल, तो वहाँ पोलन ग्रेन्स के बारे में हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दे आर कॉजिंग इमेंस टाइप ऑफ एलर्जी, ठीक है। दे आर द कॉज ऑफ एलर्जी फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के अंदर एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी, ठीक है, उसको कॉज करते हैं, कॉज ऑफ एलर्जी है। बिकॉज ऑफ दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, मीन्स लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो मीन्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, वाइल पोलन ग्रेन्स का रिलीज का टाइम होता है तो उनको मास्क वगैरह लगा के सब रहना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच है। बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण पोलन्स को हम किस में यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। हम मीन्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, नॉट इन इंडिया, भी बहुत कॉमन नहीं है इंडिया में अपने, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत ट्रेंड में है ये चीजें। तो पोलन्स की टैबलेट्स, पोलन्स इन द फॉर्म ऑफ सिरप, पोलन्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल है, जस्ट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, वो आपकी बॉडी पावर को बढ़ाने का काम करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पोलन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि मेल गैमीट है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों होने चाहिए, तो अगर मेल गैमीट नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दैट्स व्हाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर जाते हैं, ये भी अपन को पता है। तो क्या होता है, सम पोलन ग्रेन्स विल जस्ट आफ्टर द रिलीज, ठीक है, तो कुछ चीज होती है, रिलीज जब हुआ पोलन ग्रेन और जब जर्मिनेट हुआ, ठीक है, इस बीच के टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं वायबिलिटी, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स। ये वायबिलिटी पीरियड अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे राइस में, वीट में, ठीक है। जो एनसीईआरटी एग्जांपल है वो हमें 100% करने पड़ेंगे, 30 मिनट्स के अंदर अंदर उनको जर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर 30 मिनट्स में जर्मिनेट नहीं हुए तो दे विल लॉस, मीन्स जितने भी पोलन ग्रेन्स थे दे विल बी लॉस्ट। इसके अलावा और फैमिलीज दे रखी हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इसकी पार होती है, इसका टाइम पीरियड होता है कुछ मंथ्स तक, सेवरल मंथ्स दे रखा है, तो 3 to 5 मंथ्स तक उसका सेवरल पीरियड होता है जर्मिनेशन का। अगर 3 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर दे विल जर्मिनेट देन ओके, अदरवाइज अगेन विल बी लॉस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी कैन डू, हमें ये काम करना चाहिए कि हम उसको प्रिजर्व करके रख सके, जैसे हम स्टोर करते हैं ना, सीड्स वगैरह को स्टोर करते हैं, है ना, स्पर्म्स को स्टोर या सीमन को स्टोर करके रखते हैं सीमन बैंक्स में, सीड बैंक्स में, तो सेम लाइक हम इसको पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। तो टेक्निक का नाम कहलाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, टेक्निक कहलाएगी क्रायो प्रिजर्वेशन। इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी केस बेस्ड स्टडीज में, तो टेक्निक का नाम कैन बी आस्क्ड एंड व्हाट द टेक्निक इज। तो यहाँ वी आर जस्ट प्रिजर्विंग और सेविंग द पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कितना टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं, जस्ट लाइक द सीड्स, एंड दे कैन बी यूज फर्दर फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। जब हमें नई क्रॉप बनानी है और हमें उस टाइप के पोलन ग्रेन्स चाहिए, देन वी कैन यूज देम आफ्टर द
टेक्निक, हम इस टेक्निक से उनको वापस से यूज कर सकते हैं. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, मेल पार्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्ट्रक्चर क्या है उसका, आउटर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव लेयर कैसी है, रिलीज कैसे होता है उसका, एंथर का, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमने सब इसमें देखा. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड. सो टिल देन कीप स्टडिंग और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.